नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 3 अंक की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 104 का वर्ग निकालना है, तो सबसे पहले हम 104 में 4 को जोड़ देंगे। 104 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 108, और इसके बाद इस 4 का वर्ग 16 यहाँ पे लिख देंगे। तो 104 का कितना हो गया? 10,816। इसी प्रकार 105 का वर्ग हमें निकालना है, तो 105 से 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110, और 5 को कितना होता है? 25। 106 का वर्ग, 106 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 112, और 6 को कितना होता है? 36। तो 11,236 हो गया। अगर हमें मान लीजिए 102 का वर्ग निकालना है, तो 102 में 2 जोड़ेंगे तो ये होगा 104, और 2 का वर्ग 4। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो 2 का वर्ग करने पर हमको एक ही संख्या प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पे इसके सामने एक हम 0 लगा देंगे, क्योंकि जो 3 अंक की संख्याओं का वर्ग होता है वह 5 अंकों से लेकर के 6 अंकों तक आता है। तो चूँकि यहाँ पर 4 ही अंक हो रहा था, इसलिए 4 के पहले एक 0 लगा देंगे। जैसे 103 का वर्ग हमको निकालना है, तो 103 में पहले 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 106, और 3 का वर्ग होता है 9। 4 ही अंक हो रहा है, जबकि 3 अंक की संख्या का वर्ग 5 अंक से लेकर के 6 अंक तक होता है, इसलिए यहाँ पे हम 0 बढ़ा देंगे। तो हो जाएगा 103 का वर्ग 10,609। जैसे मान लीजिए हमें 112 का वर्ग निकालना है, तो 112 में हम 12 को जोड़ देंगे। तो 112 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 124, और 12 का वर्ग कितना होता है? 144। लेकिन यहाँ पर 6 अंक आ गए, जबकि आना चाहिए 5 अंक। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों बीच वाली संख्याओं को जोड़ देंगे। तो इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 1 5 4 4। तो 112 का कितना हो गया? 12,544। जैसे मान लीजिए हमें 114 का वर्ग निकालना है, तो 114 में पहले हम 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 128, और 14 का वर्ग कितना होता है? 196। फिर देखिए 6 अंक आ रहा है, 3 बीच वाली संख्या को आपस में हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 8 1 9 9। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमें 3 अंक की संख्याओं का वर्ग निकालने से पहले 2 अंक की संख्याओं का वर्ग निकालने का अच्छी तरह से अभ्यास कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमें 2 अंक की संख्याओं का वर्ग याद रहेगा या उसका अच्छे से हम लोग अभ्यास किए रहेंगे, तो 3 अंक की संख्याओं का वर्ग हम तभी निकाल पाएंगे। क्योंकि अगर हमें 14 का वर्ग याद नहीं रहेगा तो हमें 3 अंक की संख्याओं का वर्ग निकालने में बहुत ही परेशानी होगी और बहुत ज़्यादा समय जाएगा, क्योंकि वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना। अगर हम 114 में 114 से गुणा करेंगे तो बहुत ही समय इसमें चला जाएगा, और एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक का ही टाइम मिलता है। इसलिए अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैथ इज प्रैक्टिस। जितना अभ्यास करेंगे उतना हमें मैथ आएगी। जैसे हम मान लीजिए हमें 121 का वर्ग निकालना है, तो 121 में 21 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 142, और 21 का वर्ग, देखिए 21 का वर्ग हमें याद होना चाहिए। 21 का वर्ग होता है 441। 6 अंक आ रहा है, बीच वाली संख्या को हम जोड़ देंगे, 4 2 6 4 4। तो 121 का वर्ग हो गया 14,641। इसी प्रकार मान लीजिए हमें 123 का वर्ग निकालना है,
तो ये हो रहा, इसमें 123 में 23 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 146 और 23 का होता है 529। बीच वाली संख्या को जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे 6 अंक आ रहा है, तो 14 6 5 11 2 9, अब भी 6 अंक है तो इन दोनों को जोड़ देंगे 4 1 5 1 2 9, ये हो गया 15,129, 123 का वर्ग है। अब जैसे 125 का वर्ग हमें निकालना है तो 125 में हम 25 को जोड़ देंगे तो 125 में 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 150 और 25 का वर्ग होता है 625। 6 अंक आ रहा है, इन बीच वाली दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे, 0 6 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा 2 5, 125 का वर्ग आ गया 15,622। देख रहे हैं कितना कम समय में इन 3 अंक की संख्याओं का वर्ग हम कर दे रहे हैं। अगर ये लॉन्ग तरीके से लगाएंगे 125 में 125 गुणा करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम जाएगा और हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं गलती भी हो जाए। इसको अगर अभ्यास कर लेंगे तो गलती होने का भी बहुत ही कम चांस है, लेकिन अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है। अब जैसे 126 का और हमें निकालना अगर है, 126 में 26 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 152 और 26 का और होता है 676। तो इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि 6 अंक आ रहा है, तो ये हो जाएगा 5 6 2 8 7 6। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह ट्रिक समझ में आ गई होगी।